नमस्कार। आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कि जो होली आ रही है हमारी, और सब लोग ये बोल रहे हैं कि अब होलाष्टक लग गए हैं, होलाष्टक में ये ना करें वो ना करें। तो ये होलाष्टक क्या होते हैं, होली क्यों मनाई जाती है, होली जो त्यौहार है हमारे रंगों का, उसमें जो ये दिन होते हैं होलाष्टक से शुरू होके होली पे जो खत्म होते हैं, इन सब की क्या विशेषता है। तो मैं सोचा कि मैं क्यों ना आपको एक वीडियो के माध्यम से ये सब कुछ बताऊं। तो क्या है ना, होलाष्टक जो है वो होली के पहले अष्टमी से लग जाते हैं। अष्टमी से शुरू होके ये आपकी जिस दिन होलिका दहन होती है उस दिन तक होलाष्टक माने जाते हैं। अब होलाष्टक क्या है ऐसा जिसमें सब लोग इतना बता रहे हैं कि किसी का दिया हुआ मीठा ना खाएं, जले कटे दिन माने जाते हैं। ये जो दिन है, इन दिनों में आप कपड़े बाहर ना सुखाएं, अपने पहने हुए कपड़े किसी को ना दें। इन दिनों में आप किसी का दिया हुआ मीठा ना खाएं, आप चौराहे पे से संभल के निकलें। तो ये सारी चीज़ें तो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि ये जले कटे दिनों में ये तो ध्यान रखना पड़ता है। पर क्यों इन्हें जला कटा दिन कहा गया है? तो इन दिनों में क्या होता है ना, कि जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं, जितने भी हमारे नव ग्रह होते हैं, ये सब जो है बहुत ही उग्र अवस्था में होते हैं। तो इनका जो इम्पैक्ट है वो हमारे ऊपर बहुत नेगेटिव आता है। इसीलिए कहते हैं कि इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य ना करें, जैसे कि आप किसी नए घर में प्रवेश ना करें, अपने नए घर को खरीदे ना, या फिर कोई शादी ब्याह जैसा काम, मुंडन जैसा काम ना करें। मतलब शुभ कामों को करने से बचें। इस टाइम पे हमें भगवान की जो है ना पूजा पाठ करनी चाहिए, उनके नाम का स्मरण करना चाहिए। आपके घर में कोई भी बड़ा यज्ञ हवन करवाना चाहिए। इन दिनों में भगवान को याद करना चाहिए। क्यों? आपको पता है ना होलिका की कहानी। प्रहलाद जो कि हिरण्यकश्यप का बेटा होके विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था, और जो हिरण्यकश्यप थे वो थे राक्षस। तो वो क्या चाहता था? वो चाहता था कि प्रहलाद जो है वो विष्णु भगवान की पूजा अर्चना छोड़ दे, और बचपन से ही उसको बहुत ही ज़्यादा भगवान में लीन रहने की आदत थी। तो अष्टमी वाले दिन से, जो होली के पहले की अष्टमी होती है, पूर्णिमा के पहले की, फागुन मास की, इस दिन उन्होंने ये सबको आदेश दिया था कि प्रहलाद को मार दिया जाए। और हर पूरी कोशिश की गई थी इस अष्टमी से लेके होली तक कि प्रहलाद को किसी भी तरीके से मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। पर हर कोशिश नाकाम रही, क्योंकि प्रहलाद निरंतर विष्णु भगवान की जो नाम जप था उसमें लगे रहे। और जब फाइनली होली वाले दिन, होलिका जो कि हिरण्यकश्यप की बहन थी और जिन्हें वरदान था कि किसी भी तरीके की आग में, अग्नि में वो नहीं जल सकती, इसीलिए हिरण्यकश्यप ने उन्हें आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपनी गोदी में लेके और होली की अग्नि में बैठ जाए। जब ऐसा हुआ तो प्रहलाद जो है तब भी निरंतर विष्णु भगवान के ही स्मरण में थे, और ऐसा करने पे विष्णु भगवान ने उनकी रक्षा करी। और होलिका जो है वो उसी होली दहन में, मतलब वो जो अग्नि थी उसी में दहन हो गई, जिसे हम होलिका दहन कहते हैं। ये जो है ना, ये एक तरीके का हमें जो होली हम जलाते हैं वो हमें एक तरीके का इशारा करता है, एक चीज़ का हमें वो करवाता है, जो भगवान भक्त की जो जीत हुई थी इस दिन, और पाप का अंत हुआ था। कि कोई भी ऐसी शक्ति जो भगवान का नाम लेने वाले को मिटाना चाहेगी, उसका अंत ज़रूर इस दिन हो जाएगा। तो हर तरीके के दुष्ट का जो दुख होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, उनके जो विचार होते हैं, जो हमारे को कष्ट मिलते हैं और जो हमें परेशानी होती है, वो हर तरीके की परेशानी होली का दहन में जल जाए। हमारी सारी बीमारियां, परेशानियां उसमें जल जाएं, और हमें भगवान के नाम की प्राप्ति हो। यही जो इशारा है, यही जो संदेश है, वो हमें होलिका दहन वाला दिन देता है। होता क्या है इस टाइम पे, जो लोग टोने टोटके, जादू टोने वाले जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा, जिसे हम बोलते हैं कि इन वाली जो ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों में जो इन्वॉल्व लोग रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपनी जो पावर्स होते हैं, अपने जो ये ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें होती हैं, इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ग्रहों की स्थिति, ग्रह बहुत उग्र अवस्था में रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है किसी के लिए भी ये सारे जो तांत्रिक क्रियाएं हैं वो करना। तो इसलिए हमें सतर्क बहुत ज़्यादा रहने की ज़रूरत है। ये तो बिल्कुल सही बात है। पर हाँ, आप अगर इस टाइम पे भगवान का नाम लेते हैं, देखिए भगवान से ऊपर तो कोई भी नहीं है। कितना भी कोई तंत्र मंत्र कर ले, तो जब हमने प्रहलाद को ही देख लिया कि कुछ नहीं बिगाड़ पाया कोई भी उसका, तो कोई कितना ही बुरा चाहे किसी का भी, कोई कितना ही बुरा चाहे, कहते ना, मुद्दा ही लाख बुरा चाहे, तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे शिवा होता है। तो
आपको ये ध्यान रखना है कि आप भगवान का नाम लेते रहें और बहुत ही अपने इस टाइम पे अपने आप को संभल के तो हमें रहना ही है, पर अपनी जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं उसको अपने मजबूत कीजिए और इन सब नेगेटिविटी से बच के रहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ ये जो ब्लैक मैजिक जादू टोना है, इन चीज़ों के चक्कर में जो पड़ता है, ये सब शॉर्टकट्स हैं। आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें उन्हीं के ऊपर वापस आने वाली हैं, ये मान के चलेगा, क्योंकि जो ऊपर बैठा हुआ है ना वो सब कुछ देख रहा है। तो आप भगवान का नाम लीजिए, पॉजिटिव साइड पे रहिए और संभल के ज़रूर रहिए। होली को खूब अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, खूब खुशियों के साथ धूमधाम के साथ होली मनाइए और किसी के साथ कोई भी गिला शिकवा ना रखें। जो भी कोई मनमुटाव है उसे दूर करके होली को बिल्कुल, कहते हैं ना हम तो हैं ही वासुदेव कुटुंबकम, भगवान का ही कुटुंब है हम, तो उसी तरीके से हमें मिलजुल कर रहना चाहिए और होली मनानी चाहिए। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।